Good morning, student. Myself, Anurag Srivastava. Welcome to the official website of Oxford English School. Students, in previous lecture, I taught you exercise 3B, and 3B is totally completed. And now, today we are going to discuss about exercise 3C. That means, students, हम लोगों ने previous lecture में 3B को पूरे तरीके से पढ़ लिया था. आज हम लोग 3C पे चर्चा कर रहे हैं. ठीक है. देखिए एक्सरसाइज 3C पेज नंबर 43 आर.एस. अग्रवाल क्लास 7. एक्सरसाइज 3C पेज नंबर 43 आर.एस. अग्रवाल से पेज नंबर 43 आप लोग ओपन कीजिए. ठीक, उसी के एक्सरसाइज से सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट. फाइंड द प्रोडक्ट. फाइंड द प्रोडक्ट. एंड हियर क्वेश्चन नंबर 1 इज 73.92 multiplied by 10. 73.92 multiplied by 10. This is my question. Firstly, इसको देखिए करने के दो मेथड है. एक तो इसको मैं आपको ओरली बता दूंगा कि जैसे देखेंगे जब भी मल्टीप्लाई करने के लिए 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो जो क्वेश्चन में गिवन है जैसे 10 हो तो डेसिमल पार्ट्स में हम लोग इसमें सारे चेंजेस होते हैं. जो होल पार्ट की वैल्यू रहते हैं पॉजिटिव क्या होते हैं आपके सेम. देखिए 0.92 है, 10 है, 9 के बाद पॉइंट लग जाएगा. तो अगर इसको बाई ओरली करना हो तो 739.2. दिस इज़ माई आंसर. इसको एक मेथड से ऐसे कर सकते हैं बाई ओरली विदाउट. ठीक, जैसे यहाँ पे 100 रहता सपोज, तो क्या होता ये जो पॉइंट है यहाँ पे 2 के बाद आ जाता. 1000 रहता तो मतलब ये कि जैसे 1 0 रहेंगे तो पॉइंट के बाद एक बार पड़ेगा, 2 0 रहेंगे तो 2 बार, 3 रहेगा तो 3 बार, ऐसे ऐसे बढ़ते रहेंगे टर्म में. तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को आगे बढ़ाते रहेंगे. ठीक, एक मेथड से देखिए ये तो मैंने डायरेक्ट बताया. अब इसको बाई ओरली जैसे हम लोग करते हैं बाई कैलकुलेशन देखते हैं. 7392 मल्टीप्लाई 10. ठीक, इसमें डेसिमल को भूल जाइए, सिंपली एज यूजुअल मल्टीप्लाई कीजिए. जितने जीरो रहेंगे उतने प्लेस बाद डेसिमल लगा लेते हैं. 0 0 0 0 मल्टीप्लाई 2937. ठीक, 02973. देखिए ये 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती है. 1 प्लेस बाद लगाना है, यहाँ पे 1 प्लेस बाद हमने लगा दिया. दिस इज़ माई आंसर. तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं. तो इन सब क्वेश्चंस को आप ओरली कीजिएगा, मैं बताने जा रहा हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. एक क्वेश्चन और देखिए इसमें, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 0.7 इंटू 10. क्वेश्चन नंबर 5 0.7 इंटू 10. जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बताया था कि जो नंबर है वो एजिटिव हो जाएंगे. अब देखिए क्या करें, 1 0 है मतलब क्या, नंबर के जो पॉइंट के बाद नंबर है उसके बाद डेसिमल लगेगा तो 7.0 हो जाएगा. तो 7.0 की वैल्यू होती नहीं, एजिटिव ये 7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर. दिस इज़ माई आंसर. ठीक, इस तरह भी देखिए अगर डेसिमल को भूल भी जाते हैं आप लोग जैसे बाई कैलकुलेशन, तो 0.7 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 70. मैंने बताया था 0.1 0 लगा देंगे, 7.0. डैट मीन्स 7 इज़ माई आंसर. इज इट क्लियर? चलिए 100 वाले पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ऑल्सो फाइंड द प्रोडक्ट. इसमें हम लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई किया था. अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे देखिए एक थर्ड वाला, चलिए थर्ड के सिमिलर हैं. जो क्वेश्चन आपके फंसेंगे वो क्वेश्चन मैं आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ के डिस्कस कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट. Find the product. Question number 2. In question number 2, 2.3
2.397 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको एज यूजल देखिए मैंने बताया बाई ओरली, पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं, 1 2 प्लेस बाद हम लोग डेसिमल लगा दें एंड दिस इज़ माई आंसर 239.7। दिस इज़ माई आंसर। बाई ओरली इसको बस ऐसे ही करें, ठीक। इसको बाई ओरली ऐसे करके भी हम लोग लिख सकते हैं एक तरीके से, वन स्टेप में। देखिए इसको ऐसे, चलिए ठीक है, ज़्यादा शॉर्टकट है। इसको जैसे एग्जाम में आपके आ गया कॉपी में करना है तो कैसे करेंगे, चलिए देखिए। ये क्वेश्चन था, हम लोगों ने ऐसे लिखा, फिर इसको हम लोग लिखेंगे 2.397 इंटू 100, वी गेट माई आंसर इज 239.7। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे व्हाट, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, क्या चीज़, 2 प्लेसेस ऑफ यहाँ लिख देंगे 100 में शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट टू द राइट बाय 2 प्लेस, शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट टू द राइट बाय 2 प्लेसेस। देखिए वही है, वही चीज़ मैं हिंदी में आपको बता दिया। यहाँ पे ऐसे लिख के इसको लिख देंगे शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट, मतलब ये क्या है, होल पार्ट, ये डेसिमल पार्ट है ना, इसमें क्या करेंगे हम लोग डेसिमल पॉइंट में क्या किए, राइट साइड में 2 प्लेस को क्या किए, शिफ्टेड कर दिए, ठीक है। जो डेसिमल पार्ट है ये, ठीक है, इसमें हम लोग क्या किए कि राइट, किसमें देखिए ना, डेसिमल पॉइंट में हम लोग राइट साइड में क्या किए, डेसिमल को शिफ्ट कर दिए। तो हम लोग का आंसर क्या आया है, 239.7। दिस इज़ माई आंसर। वही है, देखिए ये पॉइंट को जब हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे तो ये जो 39 है, ये 39 क्या होगा, इस साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, किधर, राइट साइड की तरफ। जैसे ही मैंने बताया कि ये डेसिमल है, ठीक, इसको हम लोग जैसे 2 प्लेस बाद इधर करेंगे तो ये जो इधर के 39 नंबर्स हैं ना, ये राइट साइड में आपके क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, इस साइड क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, और शिफ्ट होकर आपके इस फॉर्म में आंसर आ जाएंगे। इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 वाले 10 वाले में भी सेम ऐसे ही लिख देंगे, शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट टू द राइट साइड बाई व्हाट, 1 प्लेस, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, 0.08, 6.83, 0.03 इंटू 100, सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं जैसे, ठीक। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पे दिखाते हैं बाई ओरली, बाकी सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, आप लोग करेंगे 0.003 इंटू 100। दिस इज़ माई क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए सिंपल, ये सब सारी चीज़ें फॉर्मेटिव लिख के लिखेंगे 0.003 इंटू 100। हमने क्या बोला था, डेसिमल के 2 जीरो हैं तो 1 2 प्लेस बाद डेसिमल क्या होंगे, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.3, क्योंकि देखिए इसके बाद अगर ये शिफ्ट होगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 0 0, देखिए ये हो जाएगा 0.3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, देखिए 0.3। दिस इज़ माई आंसर, ऐसे भी। इसके बाद ब्रैकेट में ये लिख दीजिएगा आप, शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट टू द राइट बाय 2 प्लेसेस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 सिमिलरली ऐसे होंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो फाइंड द प्रोडक्ट एट 3 डिजिट लाइक 1000, ओके। Question number 3, come to the question number 3, and question number 3 is also find the product. Question number 3, find the product। जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड में सॉल्व किया, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई होते थे, सेकंड में 100 से, अब थर्ड में 1000 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 1000 से मल्टीप्लाई होंगे, और क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग का देखिए क्या है, 6.7314 मल्टीप्लाइड बाई 1000। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इज इट क्लियर, ऐसे मिलेंगे, ठीक। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कुछ नहीं, एज यूजुअल सॉरी 6.7314 मल्टीप्लाई 1000, उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे
शिफ्टिंग डेसिमल, जैसे अभी मैंने 10 और 100 वाली कंडीशन में लिखवाया, शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट टू द shifting decimal point is shifted to the right by what 3 places। देखिए 3 प्लेसेस तक इसे हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। देखिए कैसे, अब इसको इस अकॉर्डिंग हमारा सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, 6731.4। दिस इज माई आंसर, एकदम शॉर्टकट मेथड। देखिए यही कह रहा है शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट, वेट अ मिनट, हाँ ओके करेक्ट, शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट, मैं देख रहा था क्वेश्चन सही है ना, शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द राइट साइड बाय 3 प्लेस। मतलब देखिए ये जो डेसिमल है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड शिफ्ट, इधर की जो नंबर्स है ना, ये जो नंबर्स है इसको हम लोग राइट साइड शिफ्ट करेंगे डेसिमल पॉइंट के थ्रू। कैसे करेंगे, पहले हम लोग काउंट करेंगे। क्वेश्चन में क्या है, 1 2 3, हमें सारा पूरा हम लोग को क्वेश्चन का जो करने का वे है यहीं से, बस देखेंगे 30 है, कुछ नहीं, सभी नंबर को भूल जाएंगे, ठीक। और इस पॉइंट डेसिमल, जो डेसिमल है, ठीक, इसके बाद से काउंट करेंगे 1 2 3, इधर जितने जीरो उतने बाद पॉइंट के बाद नंबर हम लोग राइट साइड में काउंट करना शुरू करेंगे। देखिए लेफ्ट साइड में हमारा पॉइंट है, क्वेश्चन में है 1 2 3 3 0, हम लोग काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3, बस उसके बाद 6 7 3 1, देखिए 1 2 3 प्लेस हो गया, पॉइंट ला के 0, एंड दिस इज माई आंसर। ओके क्लियर, जितने जीरो आएंगे उतने पॉइंट इधर से काउंट करके हम लोग एज इट इज आंसर के फॉर्म में लिख देंगे। वही कह रहा है, शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड, जो डेसिमल पॉइंट है उसको हम लोग शिफ्ट करेंगे राइट पार्ट में, ठीक है, 3 प्लेसेस। चलिए जो राइट साइड वाली डेसिमल पॉइंट के नंबर है उसको हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एज इट इज सिमिलर क्वेश्चन ही है, कोई चेंजेस नहीं है। एक क्वेश्चन इसमें मैं और करा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 में सारे क्वेश्चन देखिए सही एकदम सेम है। क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd 4th 5th 6th, जैसे देखिए क्वेश्चन है 0.06, मैं बाई रफली बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 6, 0.006 मल्टीप्लाइड बाई 1000। इसको एकदम सिंपली सॉल्व कैसे करें, देखिए पॉइंट के बाद 3 जीरो काउंट करें, ओरली देखा जाए तो इसका आंसर 6 आ जाएगा, काम खत्म। क्योंकि मैंने बताया था काउंट करेंगे 1 2 3, 3 डेसिमल है, अब पॉइंट के बाद हमें 1 2 3 3 प्लेस बाद आंसर लगाना है, तो कितना हो जाएगा, 6.0 होगा, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज माई आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन, क्लियर और नॉट? ठीक, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें टफनेस नहीं है, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1st, क्वेश्चन नंबर 2nd, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ देखिए 3 प्लेस बाद है 1 2 3, ठीक है, 0.006 है, सॉरी यहाँ पे 0 पॉइंट केवल क्वेश्चन में 06 है। चलिए 1 0 मैं बढ़ा भी दिया, बुक से क्या लेना देना, सपोज मैं 1 0 बढ़ा भी दिया तो आंसर 6 हो जाएगा, और क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, 0.06 दिया है, ठीक है। जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 60 आ जाएगा, ठीक। ये सब चीज़ें बहुत ओरली हैं, ये आपका क्वेश्चन बुक में दिया था, ठीक, बट मैंने क्वेश्चन को 0.10 एक्स्ट्रा लगा दिया, तो 1 0 एक्स्ट्रा भी रहेगा तो उस कंडीशन में कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 2 3 काउंट किया मैंने, 6 आंसर आ गया, यहाँ पे 0.06 है, 2 ही 0 है, तो 1 0 ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें 3 प्लेस तक जाना है, 1 2 2 ही प्लेस हुआ, 1 0 3, वही 60 हमारा आंसर हो गया। इज इट क्लियर? चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बहुत आसान है ये सब चीज़ें ओरली होते हैं, बाई ओरली इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट, एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज
5.4 मल्टीप्लाइड बाई 16, दिस इज़ माई क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम लोग लिखेंगे सिमिलरली 5.4 इंटू 16। देखिए कितने प्लेसेस बार डेसिमल है, लिखेंगे 1 प्लेस ऑफ, ये बस ब्रैकेट में डेसिमल, इन सब चीज़ को हिंदी में मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सब समझने के लिए लिखा है 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। इसको कुछ करना नहीं है, एज़ यूजुअल जैसे 54 में हम लोग 16 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया 54 इंटू 16, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 5 जा 30 प्लस 2 32 एंड 54 1 जा 54, ये हो गया 4 4 2 6 5 3 8, 864। अब मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई करने पे 864 आया, हम लोग 864 एज यूजुअल लिखे। अब देखिए क्वेश्चन में कितनी प्लेस बार डेसिमल है, 1 प्लेस बार है, बस 1 प्लेस बार डेसिमल लगा दें, ठीक है। एंड दिस इज माई आंसर 86.54, दिस इज माई आंसर। इज इट क्लियर? क्लियर एवरीवन? बहुत ही ज़्यादा ईजी है कुछ नहीं करना है। ये 1 प्लेस ऑफ डेसिमल जैसे आप देखिए एग्जाम में कंप्लीटली लिखेंगे, ऐसे आपको क्वेश्चन फ्रेम आ जाएंगे। तो आपको ऐसे लिखना होगा कि 54.16 ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, यही यहाँ पे 4 की जगह अभी आगे इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे हो जाता मान लीजिए कि 42, तो यहाँ 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, जैसे 442 नहीं 42 मिलता तो 2 प्लेस, क्योंकि डेसिमल के बाद जो वैल्यू होते हैं राइट साइड में उसको हम लोग काउंट पॉइंट में नंबर डिजिट वाइज करते हैं। जैसे 42 होता तो 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, 426 होता 3 प्लेस डेसिमल, 4264 होता 4 प्लेस डेसिमल, ऐसे लिखते रहते, ठीक। चलिए जैसे एक क्वेश्चन मैं जिस हिसाब से बताना चाहता हूँ जरा आप लोग देख लीजिए। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी, क्वेश्चन नंबर मैं एक 100 और एक 1000 वाला बताता हूँ, सॉरी एक 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, एक 3 प्लेस ऑफ डेसिमल वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। चलिए आइए देखिए 2 प्लेस ऑफ डेसिमल वाले क्वेश्चन होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, सॉरी। जैसे देखिए दिया है 36 पॉइंट एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर इज 4, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 36.73 इंटू व्हाट 48, यस 48 क्वेश्चन है। इसको हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे 36.73 इंटू 48। अब यहाँ पे इसके बाद ब्रैकेट में क्या 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, क्योंकि देखिए डेसिमल पास कितने हैं 1 2 प्लेसेस है ना, बस कुछ नहीं। अब ऐसे इक्वल का साइन करके इसको हम लोग रफली में अब क्या करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं रफ में 3673। अब हम कह देंगे बेटा 3673 इसमें 48 का मल्टीप्लाई करो, तो ये तो भाई एकदम इजी है, कर ही लोगे, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। 8 3 जा 24 कैरी 2, 8 7 जा 56 प्लस 2 58 कैरी 5, 8 6 जा 48 प्लस 5 व्हाट 53 कैरी 5, 8 3 जा 24 प्लस 5 29। इज इट क्लियर? 4 3 जा 12 कैरी 1, 7 4 जा 28 प्लस 1 29, 6 4 जा 24 एंड 24 प्लस 2 26 कैरी 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 14। इज इट क्लियर? 4 8 2 10 कैरी 1, 9 3 12 1 13 कैरी 1, 9 6 15 1 16 कैरी 1, 4 2 6 1 7 and 1. That means my answer is 176304 एज इट इज पहले हम लोग लिख लें 176304। डेसिमल कितने प्लेस बाद लगाना है 2 प्लेस, बस यहाँ पे हम लोग ऐसे डेसिमल लगा दें एंड फाइनली दिस इज माय आंसर 1763.04। दिस इज माय आंसर, ठीक है। देख लीजिए आप लोग कैसे सॉल्व हुआ है। कैलकुलेशन थोड़ा मेरा फास्ट है तो मैं अपना जल्दी कर लिया। देखिए 1763.04 दिस इज माय आंसर, ठीक समझ गए। थोड़ा देखिए डेसिमल मैंने तेज कर दिया क्योंकि ये कैलकुलेशन की बात होती है, आप लोग डेसिमल रिलैक्स होकर करिएगा, इस फॉर्म में आंसर आपका आएगा। इज इट क्लियर? अब एक 3 प्लेसेस वाला देखते हैं, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं।
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। एक 3 प्लेसेस वाला देख लेते हैं। 1 प्लेसेस के हो गए, 2 प्लेसेस के हो गए, 3 प्लेसेस के हो गए। और मैंने अभी क्वेश्चंस में भी जब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ाया तो 1 0 के 1 प्लेसेस वाले बताया, 2 0 के 2 प्लेसेस वाला बताया, 3 0 के 1000 वाले 3 प्लेसेस वाला बताया। अब इसमें प्रोडक्ट करना मैं 1 डिजिट का बताया, जैसे 5.4 था, 2 डिजिट का बताया, 48.48 लास्ट में था। अब 3 डिजिट का बताऊंगा। अब आपको मैं जैसे 5 था, ठीक, जैसे यहाँ पे पहले क्वेश्चन में बताया ना, देखिए 54.16.4 1 प्लेस। सेकंड क्वेश्चन में बताया 36.73.73 2 प्लेस, 2 डिजिट के नंबर के। अब मैं 3 डिजिट के बताऊंगा आपको। 3 डिजिट के क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 0, थोड़ा बहुत टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 0.00 देख लीजिए कितने टाइम 0 है, 125 इंटू वॉट 327। देखो अब देखिए इसमें कितना है, 1 2 3 4 5, क्या लिखेंगे, 5 प्लेस ऑफ डेसिमल लिखेंगे। इज इट क्लियर? समझ है? कुछ नहीं यार, सिंपल सा नॉर्मल मल्टीप्लाई करो। कुछ जैसे यहाँ पे 0.0025, कुछ नहीं, 1 to 5 में 3 to 7 का मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है लिख के 1 2 3 4 5 5 प्लेस बाद डेसिमल लगाओ तो दिस इज माई आंसर। ओके, फिर भी इसको बाई सॉल्यूशनली मैं एकदम आराम समझाता हूँ, देखिएगा। इसको समझने का एक ही तरीका है कि जब मल्टीप्लिकेशन इस कंडीशन में आए, कोई भी, जब भी मैंने 10 100 1000 कुछ भी पढ़ाया, बस कुछ नहीं, डेसिमल को भूल के जेन्युइन मल्टीप्लाई कीजिए, काउंट कर लीजिए कितने प्लेस बार डेसिमल है। मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5, आंसर में 5 प्लेस बार डेसिमल लगा दीजिए, बात खत्म, आंसर खत्म। चलिए इसको देखते हैं। देखिए 0.00125 इंटू 3 2 7 कितनी बार, 1 2 3 4 5 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। बस अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिए। देखिए 3 2 7 चाहे 1 2 5 की बात एक ही है, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई है, 3 2 7 1 2 5। मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है, देखिए 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 2 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13 कैरी 1, 5 2 जा 15 1 16 1 प्लेस, 7 2 जा 14 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5 एंड 3 2 जा 6, सॉरी एक बार और, ठीक, 7 1 जा 7 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3। इसको ऐड करते हैं, 5 4 3 7 5 6 11 7 18 कैरी 1 6 2 8 1 9 10 0 कैरी 1 3 1 4। दैट मीन्स माई आंसर इज, देखिए कितना आ रहा है 40875। इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है 40875। ठीक, ये है, ये आंसर भी नहीं हुआ है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। दैट मीन्स यहाँ पॉइंट लगा के लिखेंगे हम लोग वॉट 0.40875 एंड दिस इज माई आंसर। इज इट क्लियर एवरीवन? देखिए वही नहीं हुआ, मैंने आंसर किया, काउंट किया, उसके बाद उतने प्लेस पे डेसिमल लगा दिया और वो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो यार, समझ में आया कि नहीं? बहुत सारे आसान चीज़ें हैं, कुछ टफ चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, जो ऐसा ना हो कि आप लोग को ना समझ में आ रहा हो। सारी चीज़ों को बहुत रिलैक्स होकर मैं समझा रहा हूँ कि आप लोग बहुत आराम से चीज़ों को समझिए, ठीक है। देखिए 0.40875 सही है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए मैं एक मेथड ऐसा बताऊंगा ना कि जिससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, पर आपके एकेडमिक लेवल को देखते हुए उसको बताओ, बस कुछ नहीं, कोई भी डेसिमल का मल्टीप्लाई हो, नंबर को भूल जाओ, सॉरी डेसिमल पॉइंट को भूल के एज यूजुअल मल्टीप्लाई करो और फिर काउंट कर लो कितने कितने प्लेस बाद डेसिमल है, बस बात खत्म हो जाएगी, आंसर में उतने प्लेस बाद लगा देना है। Now come to question number 5 and question number 5 is also find the product. Question number 5 is also find the product. Question number 1 is in question number 5, question number 1. अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट मिलेगा, 7.6 इंटू 2.4। सर बहुत बड़ी समस्या हो गई। अभी तक तो आपने बताया था जो इधर वाली वैल्यू थी
इधर वाली वैल्यू केवल थी तो वो डेसिमल में थी, इधर वाली तो थी ही नहीं, इधर वाली तो एक आपका होल नंबर के फॉर्म में था, नेचुरल नंबर के फॉर्म में था, पर इधर तो पॉइंट के फॉर्म में भी आ रहा है। दोनों तरफ बहुत समस्या, कुछ नहीं, कोई समस्या नहीं है। इसको मैं सॉल्व कराऊंगा एकदम आसान से। पहले मैं अपनी मेथड बताता हूँ जो एकदम शॉर्टकट मेथड, सब लोग बहुत ध्यान दें। कुछ नहीं, याद रखो इधर भी एक प्लेस बार डेसिमल, इधर भी एक प्लेस। भैया 1 + 1 कितना होता है सर? 2 होता है। हम दिमाग में बैठा लेंगे कि सर 2 प्लेस बाद हम लोग को आंसर आएगा, तो क्या पॉइंट का साइन लगाना है? कुछ नहीं, 7 डेसिमल को भूल जाओ। 76 में 24 का मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24 कैरी 2, 7 4 जा 28 + 2 30 304 अगेन मल्टीप्लाई 2 6 जा 12 कैरी 1 7 2 जा 14 1 15। इज इट क्लियर? 4 2 1824 हमने बताया था एक प्लेस का डेसिमल यहाँ, एक प्लेस का डेसिमल यहाँ, ये मन में जोड़ते हैं। ये तो मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, ये 1 + 1 नहीं कर देंगे, इतना दिमाग नहीं, कुछ नहीं। काउंट करिए, एक प्लेस के बाद डेसिमल यहाँ एक डेसिमल और एक प्लेस बाद के यहाँ दो एक डेसिमल, मतलब एक और एक दो। हम लोग को दिमाग में याद रहना चाहिए कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में 2 डेसिमल लगाएंगे, और यहाँ पर हम लोग 2 प्लेस बाद डेसिमल लगा देंगे तो 18.24 आंसर हमारा यहीं से आ जाएगा। ऐसे इसको शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, अब करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई को क्या करते हैं कि एज विजुअली शो करके दिखाते हैं। वही सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस से सेम उसी तरह होगा भैया, जैसे मैं बताया हूँ सेम हम लोग क्या करेंगे कि इसी तरह करेंगे। चलिए देखिए इसको हम लोग लिखें, फर्स्टली वी मल्टीप्लाई। इसको हम लोग जैसे ये प्रोसेस लिखे ना यहाँ पे, ऐसे अगर इसको सॉल्व करना है तो लिख सकते हैं। अब फर्स्टली मल्टीप्लाई के डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए, ये सब सारी चीज़ें मैं स्टेटमेंट के साथ लिखवा दे रहा हूँ। फर्स्टली वी मल्टीप्लाई बहुत आराम से चीज़ों को बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई, ये वाला मल्टीप्लाई के बाद ये वाला पोर्शन आ जाएगा 7 6 2 4 रख के जाइए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 304 × 152 मैंने मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, 4 2 8 1 184 आया। ऐसे मल्टीप्लाई करके हम लोग सेकंड स्टेप में कर लेंगे। फिर उसके बाद देखिए कैसे एग्जाम में करेंगे, ये लिख लेंगे तो सही है, जरा टीचर को कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ में आ जाएगा। फर्स्टली वी मल्टीप्लाइड इतना, फिर उसके बाद हम लिख देंगे सिंस, मल्टीप्लाई करने पे देखिए इतना आ गया, तो उसके बाद यहाँ पैसे भी लिख सकते हैं सिंस। ये मल्टीप्लाई प्रूफ करके दिखाइएगा कि डेसिमल को तो हम लोगों ने भूल गया था, तो ऐसे लिख दीजिए 76 × 24 वी गेट कितना 1824, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। इसकी करने के बाद हम लोग लिखेंगे सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल, सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल्स इन द गिवन, हाँ, इन द गिवन डेसिमल। अब देखिए वही चीज़ मैं बताया, ऐड करिए कितना है 1 2, तो हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट में इक्वल टू का साइन देंगे डेसिमल के बाद 1 + 1 2, कितने 2 प्लेस बाद हम लोग को देखिए हम लोगों ने सम कर लिया। डेसिमल प्लेसेस जो गिवन थे 1 और 1 दोनों की सम किया, मतलब ये 2 प्लेसेस भैया 2 प्लेसेस बाद हमें आंसर में लगाना है, ठीक। हमने इसको सॉल्व कर दिया, 2 प्लेसेस बाद लगाना है। अब इसके बाद लिख देंगे सो, ऐसे ही लिख देंगे सो द प्रोडक्ट मस्ट कंटेन 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ये चीज 2 है ना, तो लिख देंगे, ये मत लिख के चलिए हाँ लिखिए, एक वेट मिनट, हाँ बस कुछ नहीं, इतना लिखिए, ठीक। मल्टीप्लाई करके शो करिए, ये लिखा गया। उसके बाद लिखिए सिंस 7.6 मल्टीप्लाई 2.4, फिर ब्रैकेट में लिखिए क्या 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, अरे यार इसमें ब्लैक मैजिक है, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल करके 18.24, दिस इज माई आंसर। देखिए भैया कुछ भी करना ही नहीं था, 1 मिनट में हमने कर लिया,
सिंपली ये आए ऐसे लिखे फर्स्टली वी मल्टीप्लाइड 76, डेसिमल को भूल के मल्टीप्लाई करके इतना कर लो, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप लिखो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम लोगों ने सॉल्व किया, सिंस 76 मल्टीप्लाई 24 करके हमने किया, इतना आया। फिर क्या करेंगे कि हम लिखेंगे सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे इन द गिवन डेसिमल। जो हम लोग को गिवन डेसिमल, ये क्या है, गिवन डेसिमल हम लोग को दिया है, ये गिवन डेसिमल है, इनके डेसिमल प्लेसेस को सम करेंगे। कितने प्लेसेस बाद है, 2 प्लेसेस बाद है सर, ठीक। तो लिख देंगे 77.6 इंटू 2.4, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, सॉल्व करके लिख देंगे एंड लास्ट दिस इज माई आंसर। इज इट क्लियर? देखिए बहुत बारीकी से मैं बता दिया, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, सॉरी 4 हो गया, 5 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में एक क्वेश्चन बता दिया, ठीक। 7.6 इंटू 2.4, बाकी जितने क्वेश्चन है 0.04 इंटू 24, 5.4 इंटू 5, 1.76, सारे क्वेश्चन से ऑल क्वेश्चन आर सेम, नो चेंजेस बिटवीन देम। इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, सभी क्वेश्चन आपके सेम हैं। आप मुझे करके दिखाएंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फाइंड द प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर 6। इसको देखिए इस मेथड से भी कर सकते हैं, नहीं मैं जैसे बताया एक तरीके से इसको आप और भी कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट इसको ना करके इतना स्टेप को नहीं करिए, ठीक है, और डायरेक्ट आप लिखिए सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन डेसिमल करके लिख के 7.6 इंटू 24 करके ऐसे लिख के आप इतना से वहाँ से यहाँ तक आप कर सकते हैं। आपका यहाँ से भी आंसर सही है, ठीक है, इतना भी कर सकते हैं। बहुत डीपली इसको समझाना था इसलिए मैंने इतना टिक मार्क किया। चलिए ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोडक्ट। देखिए बाकी 5 में सारा सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, जैसे मैं बताया एज इट इज सेम। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए फर्स्ट क्या है, 13 इंटू, बहुत बढ़िया, आप 2 डिजिट, 13 इंटू 1.3 इंटू 1.3, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ करना ही नहीं है। इसको तो ओरली 13 का क्यूब बना के हम सॉल्व कर सकते हैं। 2-3 मेथड है, देख लीजिए पहले क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन में क्या चेंजेस है। कुछ नहीं, क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है, बहुत ध्यान से देखें। अभी तक हम लोगों ने 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करने सीखा था, 2 नंबर्स के जैसे इतने ये नहीं रहते थे। अब ये 1 2 3 बहुत सारे, वो 4 5 6 एसिटिव आगे भी बहुत आ सकते हैं। तो सीखने के लिए सब में सेम फंडा है यार, मैं सब में सेम फंडा बता रहा हूँ कि सिंपली सब डेसिमल को भूल जाइए। आप लोग देख के ही समझ गए होंगे कि डेसिमल इसमें लगा है, सॉरी इसमें नहीं लगा है, 13 एक होल नंबर है, पर इसमें एक होल नंबर पार्ट डेसिमल पार्ट दोनों दिया है, 1.3 इंटू 1.3। तो कुछ नहीं, आप लोग देख के समझ गए होंगे, 1 प्लस ये 1 प्लस ये दोनों को ऐड कर दिए 2 प्लस, डैट मीन्स हम लोग 13 इंटू 13 इंटू 13 3 टाइम्स करेंगे। जितना आंसर आएगा 2 प्लेस बाद डेसिमल को लगा देंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट एवरीवन? ओके, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? ऐसे ही कर लें। फर्स्टली वी मल्टीप्लाइड, फर्स्टली we multiplied what 13 into 13 into 13 since डायरेक्ट करो। अब इसको मल्टीप्लाई करिए 13 into 13 को, ठीक। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। अच्छा चलिए पूरा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। 13 into 13 देखिए 3 3 9 3 3 3 1 169। इज इट क्लियर? अब 169 में फिर 13 का मल्टीप्लाई कीजिए, 9 3 जा 27 कैरी 2, 6 3 जा 18 प्लस 2 22, 3 1 जा 3 5, 9 6 1 7 9 6 5 11 2 1 9 7 2 1। Okay, when we multiplied 13 into, sorry, when we multiplied 13 into 13 into 13, we get 2197. Okay, अब हम क्या करेंगे,
इसके बाद सिंस सम ऑफ द डेसिमल प्लेसेस, सम ऑफ द डेसिमल प्लेसेस टू द गिवन डेसिमल, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखवाया था, डेसिमल प्लेसेस को हम लोग सम करेंगे, जो क्या है गिवन डेसिमल्स आपका है। ठीक, अब सम करिए 1 2, ये सब चीज़ें मैं बाई ओरली ही बताया था। 1 + 1 = 2। ठीक, मतलब हम लोग को ये समझ में आया कि हम लोग 2 प्लेस के बाद जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल पुटअप करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए, सिंस 13 × 1.3 × 1.3 we get what? 2197। बट हम लोग को यहाँ देखिए लिखा भी था सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस टू द गिवन डेसिमल। ये जो गिवन डेसिमल है इसको हम लोग सम करें, कितना आया? 2 प्लेसेस। इसमें 2 प्लेसेस के बाद 1 2 डेसिमल पुटअप कर दें, एंड दिस इज माई आंसर। फाइनली when we multiply 13 into 1.3 into 1.3 we get 21.97। okay, is it clear? Okay, now come to next question. Question number 2, question number 3, both are same. Now come to question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, बट उसका सारा जो प्रोसेस है, स्टेप है, एज इट इज सेम ऐसे ही होंगे। चलिए, ओके, नाउ कम क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या रहा है 0.2 इंटू 0.02 इंटू 0. अब देखिए मैं सारा स्टेप वाइज नहीं बताऊंगा, एक स्टेप वाइज बता दिया, मैं डायरेक्ट आपको मेथड बताऊंगा, करिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है 0.2 इंटू 0.02 इंटू 0.002, यही क्वेश्चन है भैया? एग्जैक्ट सर, देखिए यही है। अब मैं इसको बताऊंगा नहीं लिख के, पहले आप लोग लिखिएगा फर्स्टली भी मल्टीप्लाइड इतना, मैं बस एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन होमवर्क के फॉर्म में सब गिवन है, सब क्वेश्चन सिमिलर हैं, कोई क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है, सब सेम है। मैं ओरली आपको बस सजेस्ट कर रहा हूँ जो क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हैं, कैसे सॉल्व होंगे आइए देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं, काउंट करेंगे 1 2 3 3 2 5 1 6, दिमाग में याद आ गया? एंड मल्टीप्लाई करके 6 प्लेस बार डेसिमल लगा देंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे 0.2 इंटू 0.002, सॉरी ओनली सिंगल 2 इंटू 0.002, यहाँ आप क्या लिखेंगे 3 2 5 1 6, 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ऐसे भी कर सकते हैं। ये 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल कहाँ है? द सम ऑफ गिवन डेसिमल, द सम ऑफ डेसिमल टू द व्हाट? गिवन डेसिमल, जो गिवन डेसिमल दिया है उसको हम लोग क्या करें? सम करें। देखिए इसको सम किए कितना है 1 2 3, 3 प्लेस 3, इसको सम किए 2, इसको किए 1 1 2 3 3 + 3, मतलब 6 प्लेस बाद हम लोग आंसर में मल्टीप्लाई करके 6 प्लेस बाद लगाएंगे। सबको भूल जाओ, बस क्या करो 2 कितनी बार लिखो 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आया है सर। अब 6 प्लेस बाद लगाना है तो कुछ नहीं, इतना बड़ा 8 लिख लो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 0.0, एक मिनट वेट, 0.008, एंड फाइनली this is my answer in question number 6. Question number 4 is exercise हाँ ठीक है, ठीक है, सही है। देखिए ये था 6 प्लेस बाद लगाना था, 1 2 3 4 5 6 प्लेस आपका हो गया। पॉइंट लगा के हम लोग 0.008 भी लिख देते हैं, पर एक जीरो उसके
होल पार्ट में लगाने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उधर वाले जो नंबर क्या होते हैं होल पार्ट के नंबर होते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आया? तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 से सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी एकदम सेम है। चलिए आइए, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए फाइंड द प्रोडक्ट नहीं है, इवेलुएट है। इवेलुएट 7th में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1.2 का होल क्यूब। बहुत बढ़िया, ठीक है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। पता है डेसिमल तो कुछ है ही नहीं, डेसिमल से इतना इजी कुछ नहीं होता है। बस थोड़ा सा ये कि कॉन्सेप्ट आप लगाइए ना तो मैथ भी कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। क्या भैया, स्क्वायर दिया है, अच्छा चलिए ठीक है, हमने क्यूब लिख दिया। चलिए ठीक है, इसमें हम लोग को क्वेश्चन नंबर 7 में स्क्वायर बताया है कि क्यूब नहीं सर, इवेलुएट कीजिए स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कोई नंबर है उसका बोल दिया स्क्वायर फॉर्म, जैसे गिवन है ए का स्क्वायर फॉर्म दे दिया, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ए इंटू ए, एकदम कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये ए है, बोल रहा है ए को 2 बार लिखिए, तो उसी तरह एज इट इज सिमिलर 1.2 है, कह रहा है 2 बार लिखिए, 2 बार लिख दिए। अब भैया इसको देख के आप नहीं कर लोगे, मैं ऐसा सिखा दिया हूँ कि आप इसको देख के तुरंत करोगे, ब्लैक मैजिक ऑफ डेसिमल, मतलब डेसिमल का काला जादू है ये। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी काउंट, लिखेंगे 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। कैसे, कोई पूछेगा बहुत पिटाई होगी, क्योंकि 1 प्लेस व्हाट 2 प्लेस, 2 प्लेसेस ऑफ, बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक। सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144, तो 144 एज इट इज लिखें, और 2 प्लेस के बाद लगाना है 1 2, दैट मीन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई 1.2 into 1.2 we get 1.44, and finally this is my answer. When I will ask you what is the value of 1.2 का whole square, then you said to me sir when we solve 1.2 का whole square we get 1.44, and finally this is my answer. Okay, is it clear? सारा क्वेश्चन ऐसे ही होगा, कोई चेंजिंग नहीं है। 0.7 का होल स्क्वायर, 0.44 का होल स्क्वायर, बट डेसिमल प्लेसेस को काउंट कर लो यार, खत्म मैथ, हटाओ। डेसिमल प्लेसेस को देखिए हमने काउंट किया, 2 प्लेस बाद है। अब जैसे कह रहे हैं 0.04 का होल स्क्वायर, क्या करना है, कुछ नहीं, क्वेश्चन आपका आ जाएगा 0.04 इंटू 0.04, पॉइंट के बाद देखिए 2 2 4, यहाँ क्या लिखोगे 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। हाँ सर, ये सब बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है बच्चों, आप लोग बहुत आराम से करेंगे, ठीक है। 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल लिख के काम खत्म, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा 4 प्लेस बाद लगा देना आंसर, ठीक। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें बहुत आसान हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, इवेलुएट। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। अब देखिए अभी तक तो मैंने स्क्वायर का कर रहा था, अब क्यूब पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 0.3 का होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप लोग को मैं टाइम दे रहा हूँ, ज़रा इसको करिए तो फटाक से। आई विल गिव यू 1 मिनट, ये सॉल्व इट एंड शो मी। ओके, किसका किसका आंसर है भाई? अरे क्या इसका आंसर आएगा? अभी मैं एक बहुत शॉर्टकट मेथड बताऊं। 0.3 है, 0.3 को 3 बार लिखोगे, पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड में कितने प्लेसेस होंगे 3 प्लेस बार डेसिमल लेंगे, 3 का एक क्यूब करोगे 27, डेट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा 0.027। देखिए बिना देखे मैं बता रहा हूँ 0.027, भैया यही हमारा आंसर ही होगा, इतना आसान है। ये देखिए कैसे, व्हेन वी मल्टीप्लाई, क्यूब का मतलब जैसे ए का क्यूब हो गया तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे ए इंटू ए, इस फॉर्मेट में इसको लिखेंगे 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3
डेसिमल प्लेसेस को काउंट करेंगे 1 2 3, लिखेंगे 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। देखिए ये जो मैं आंसर ओरली बताया हूँ इसे सॉल्व करके बताऊंगा, और कुछ नहीं, सिंपली 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 का क्यूब क्या होता है 27, यहाँ पे हम लोगों ने 27 एज इट इज लिखा, 27 लिख देंगे। अब देखिए 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 1 2 ऑलरेडी दिया है, एक जीरो बढ़ाएं, 1 2 3 हो गया 0.0, डेट मीन 0.02 इज माई आंसर। व्हेन वी मल्टीप्लाई 0.3 into 0.3 into 0.3, my answer is always get what 0.027, ओके। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस होंगे। अब मैं आप ओके अब क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, मैं पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक आपको बताया हूँ, और उसमें सारे क्वेश्चंस में बहुत क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस में होमवर्क दूंगा जो कराया हूँ वो भी सभी। तो चलिए पहले होमवर्क लिख लीजिए, और 4 बजे आप लोग का आज 4 से 6 तक मैं उसमें ओनली एडमिट कैन सेंड मैसेज वाला हटा दूंगा। 4 से 6 तक आप लोग अपना होमवर्क करके मुझे दिखा सकते हैं। चलिए ठीक है, होमवर्क लिखिए आज की। मैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करा चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑल, क्वेश्चन नंबर 2 ऑल सभी, 3 इसमें भी ऑल, ऑल, क्वेश्चन नंबर 4 ऑल, मैं जो बता दिया हूँ वो भी, क्वेश्चन नंबर 5 ऑल, क्वेश्चन नंबर 6 जो बता दिया हूँ भैया वो भी आपको करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो बता दिया हूँ वो भी। क्वेश्चन नंबर 6 ऑल, क्वेश्चन नंबर 7 ऑल, एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 ऑल। सभी क्वेश्चंस आपको इस एमएसडब्ल्यू के करने हैं, ओके। अब हम लोग आज एक्सरसाइज 3C में जितने प्रोडक्ट थे, जितने क्वेश्चन सॉल्व थे उसको मैंने सॉल्व किया। कल हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 19 तक, डैट मीन्स 10 वर्ड प्रॉब्लम है, 10 वर्ड प्रॉब्लम्स है, कल इसको सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 3C completed, okay dear students, now class is over, thank you very so much, tomorrow we will meet at same place same time, thank you, Jai Hind।